मेरे को लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आती जाती रहती हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन ये कोर्स करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फाइट करने की हिम्मत मिल गई है। Okay, yes. Hi, Rashima. So, yes, please share your experience before joining this 30 days advanced healing course. आपका इमोशनल सिचुएशन मेंटली आप क्या फील कर रहे थे, क्या था बेसिकली आपकी स्टोरी, एंड अभी ये कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, आपने क्या सीखा ड्यूरिंग द सेशन और क्या चेंजेस आपने देखा लाइफ में, मतलब शेयर योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद। हेलो मैम। सो लाइक अब आई थिंक 1 मंथ हो गया है मुझे ये कोर्स स्टार्ट करे हुए। और जब हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था, मेरा आपसे इंट्रोडक्टरी कॉल हुआ था, जब आप हम लोगों ने बात करी थी, तो मैं आपको अपनी बात बताते बताते रोने लग गई थी कि क्या प्रॉब्लम्स रही हैं मेरी लाइफ में, लाइक हाँ, रिलेशन। फर्स्ट सेशन से पहले हम एक बार मिले थे। हाँ, या सेशन से ओके, पहले यस, इंट्रोडक्टरी कॉल था करेक्ट। कि कैसे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी अपने पास से बाहर निकलने में। हम्म। मेरे को लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आती जाती रहती हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन ये कोर्स करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फाइट करने की हिम्मत मिल गई है कि जब भी प्रॉब्लम आती है या फिर जब भी कोई इमोशन ऐसे आता है, तो मैं उस इमोशन को काफी हद तक रिड्यूस कर सकती हूँ। तो मुझे ये इस कोर्स से बहुत अच्छा लगता है। और पूरा 1 मंथ हो गया, और कितनी बार कितने फीलिंग्स आते हैं, कभी मम्मी पापा से जनरली लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। लाइक लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप ना, आपकी आप जो भी इमोशन फील कर रहे हो, तो उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है कि आपको वैसी फीलिंग्स ही नहीं आती, और आप ऐसे लाइक आपको रोने का ही मन नहीं करता। और और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिससे मैं आपसे बात करते करते रोने लग गई थी। हम्म। अब जब भी मैं उस बारे में सोचती हूँ या कुछ भी ऐसे होता है, तो मैं वैसा फील नहीं करती कि एकदम से जैसे मैं किसी से बात करते हुए उस बारे में रोने लग जाऊं, कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे हुआ था एंड आई स्टार्ट क्राइंग। मेरे को लगता है कि शायद ये जो 1 मंथ में हमने पूरे सेशंस करे, कि हमने अपनी पर्सनल क्लीनिंग करी है, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा कि लाइक ये सब चीजें शायद मैंने उसे माफ कर दिया या मैंने अपने आप को माफ कर दिया, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट देन वो इमोशन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। राइट, तो एक चीज समझने वाली बात है, देखो यहाँ पे रशिमा ने क्या किया कि आप जो सिचुएशन के बारे में सोच के आप बहुत रोती थी, आपको पेन फील होता था, एंड आपने क्या बात किया, इमोशन के बारे में बात किया कि जो इमोशन मुझे बहुत ज्यादा फील होता था, उस इमोशन के ऊपर हमने काम किया और उसका जो इंटेंसिटी है उसको मैंने रिड्यूस किया, क्योंकि हमने टेक्निक्स की एडवांस होपोनोपोनो, ईएफटी, सिडोना, जब जब आपने इमोशन पे काम किया, उसको रिड्यूस किया, आप उस जोन से बाहर आ गए, उस पेन जोन से बाहर आ गई, आपको वो पेन फील ही नहीं होता अभी। तो बेसिकली कहाँ पे काम किया, क्या हमने सिचुएशन पे काम किया था कि हम अपने इमोशन पे काम किया था? इमोशन पे काम किया। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज जो हाईलाइट हुआ है अभी, जो मैंने फील किया कि एग्जैक्टली आपने इमोशन पे काम किया, जिसकी वजह से आप उस जोन से बाहर आ गए, क्योंकि वो तो पास में हुआ था, पास हम्म। में एक बार हुआ, दो बार हुआ, बट ये हमेशा हम सोच के सैड हो जाते हैं, रोते हैं, हम्म। क्योंकि हमने उस इमोशन को हम अपना पैटर्न बना लेते हैं। अब हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस पैटर्न को ब्रेक करो, अपने इमोशन पे काम करो। या राइट। थैंक यू सो मच ये शेयर कर, और कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हो रशिमा? और इस मंथ में मेरी 2-3 सक्सेस स्टोरीज भी रही हैं, लाइक मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज। एक तो मेरी हेल्थ से रिलेटेड है, और एक लाइक छोटा, मतलब ऐसे रिलेशनशिप वाइज मैंने कुछ कुछ चीजें अट्रैक्ट करी हैं अपनी लाइफ में। ओके। तो मुझे ना बहुत 10 years से प्रॉब्लम है एलर्जिक राइनाइटिस की। ओके। तो जिससे आपको बहुत ज्यादा कभी आपका टेम्परेचर चेंज होता है, या फिर आपको ना किसी चीज से एलर्जी होती है, और आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि आपको किस चीज से एलर्जी है। तो मुझे पता नहीं है अभी तक कि मेरे को किस चीज से एलर्जी है। तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है रैंडमली, लाइक कभी भी मैं कहीं पे भी होती हूँ, दोपहर को, सुबह, रात को, कभी भी कुछ भी, और मेरे को बहुत ज्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती है उसके लिए, और वो ठीक होती ही नहीं है बिना मेडिसिन लिए। और मेडिसिन लेने के 1-2 घंटे बाद तक भी मुझे बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, एंड देन रनिंग नोज, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक अभी लास्ट 2 वीक्स हमें ये कोर्स करते हुए 2 या 3 वीक्स हुए थे। उसके बाद एक दिन रात को 2 o'clock अराउंड मेरे को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई अपनी, बहुत ज्यादा। तो मेरे को लगा कि लाइक मुझे ना मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगा कि मेरे को ना, मैं मेडिसिन नहीं लेती, लेट मी ट्राई दिस होपोनोपोनो, कि लाइक ठीक होता है या नहीं होता है या कैसे होता है। तो मैंने 11 टाइम्स, वैसे तो 108 टाइम्स करना चाहिए, बट देन मैंने सिर्फ 11 टाइम्स होपोनोपोनो किया, एंड देन मैं लेट गई। मेरा बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, बट वो
ठीक ढंग से ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने कहा मैं दोबारा करती हूँ, और फिर मैंने दोबारा आई थिंक 10-15 मिनट्स बाद दोबारा मैंने 11 टाइम्स करा। एंड आई स्वेयर नॉट, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई, और मैं सुबह उठी एंड आई वाज कंप्लीटली नॉर्मल लाइक। और ऐसा 10 years में ऐसा मैंने नहीं देखा अपने साथ हाँ, कि मेरे को बिना मेडिसिन लिए मुझे, मैं ठीक हुई हूँ। लाइक अगर ऐसा होता भी, अगर मैं बिना मेडिसिन लिए सो भी जाती हूँ तो सुबह मुझे फिर से प्रॉब्लम होती है, तो मुझे मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। लेने पर ऐसा गॉट होता है बिना मेडिसिन लिए ठीक हो जाऊं। तो ये तो एकदम मैजिकल रिजल्ट था कि ऑफ कोर्स इट इज। कि वाह, मेरा मतलब 10 years से जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जहाँ पे आपका देखो प्रोग्रामिंग भी बन गया कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है, मतलब मुझे मेडिसिन तो चाहिए, मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। बट आपने अच्छा क्या किया पता है, मेडिसिन लेने से पहले आपने ये सोचा कि लेट मी ट्राई होपोनोपोनो, देखते हम्म, हैं कि हील होता है कि नहीं। एंड वो सच में काम किया। एंड नेक्स्ट डे जब आप उठे आपको ऐसा लगा मैंने तो मेडिसिन लिया ही नहीं। यही नहीं। दैट्स अ बिग रिजल्ट, मतलब मैजिकल रिजल्ट, कांग्रेचुलेशन। वाह, थैंक यू, आपने ही सिखाया ना। थैंक यू सो मच। तो मतलब देखो, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, मतलब कुछ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। होपोनोपोनो हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। अगर 10 साल से आप कोई हेल्थ इशू, कोई एलर्जी अगर आप फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये हमारा प्रोग्रामिंग ही है, हमारा ब्लॉकेज है जो हमने क्रिएट किया, एनर्जी जो होपोनोपोनो से आपने एक्चुअली क्लियर किया, विच इज वेरी गुड थिंग। हम्म। सो प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। एंड यस, मुझे रिलेशनशिप का स्टोरी सुनना है। तो मैं अपनी रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ लाइक काफी टाइम से। तो मैंने ना जैसे आपने बताया था कि एफर्मेशंस लिखो, और हम ये होपोनोपोनो भी कर रहे हैं, इससे आपकी खुद की क्लीनिंग भी होती है। तो मेरी एफर्मेशंस में मैं हमेशा लिखती हूँ आई एम चूजन, आई एम वर्दी। और मेरी एक एफर्मेशन एक ये भी है कि दैट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिश्तास एंड दे ऑल आर लाइक, दे ऑल रियली वांट टू लाइक मैरी मी, बट आई विल डिसाइड हु आई वांट एंड हु आई डोंट वांट। ओके। मेरी एफर्मेशन है। सो क्या हुआ, हमें स्टार्ट करे हुए 1 या 2 वीक्स ही हुए थे, एंड सडनली माय भैया कॉल्ड कि ऐसे ऐसे। सो मेरी फैमिली में मेरे रिश्ते के लिए भी बात चलती रहती है कि लाइक सब देख ही रहे हैं कि कैसे है, मतलब अब देखना है। तो ही कॉल्ड कि देयर इज दिस गाय एंड आई थिंक यू शुड ना मीट हिम, कि ओके। इज गुड, मतलब ऐसे जॉब वॉब कर रहा है एंड एवरीथिंग। सो मैं गई उससे मिलने के लिए। आई थिंक 1 वीक हुआ था हमें प्रैक्टिस करते हुए, और संडे को मैं उससे मिलने के लिए गई, एंड देन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं वापस लाइक बात करके कि लाइक कि मुझे सही नहीं लग रहा भैया, सो आई डोंट थिंक सो, आई एम लाइक मुझे इतना अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। सो हम्म। मैंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी कि नहीं। सो ही रिक्वेस्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड देन उसकी जब फैमिली को पता चला कि हमने मना कर दिया, ही मैसेज्ड मी कि हम्म। हे, like he wanted to talk to me but I said no. So ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि like he was there, like उसको पता लग गया मैंने मना कर दिया, then also he was kind of interested कि he wanted to talk to me. एफर्ट्स डाल रहा था। Yeah, he wanted to talk to me कि like अब कैसे बात करनी है and this. एक तो ये स्टोरी है, और एक और कि like अच्छा, एक इसमें एक चीज है जो आपको अच्छा लगा, उसके उसके पीछे ये रीजन है कि अब तक आप लोगों को चेस कर रही थी और इस बार आपने खुद मना कर दिया, नहीं ऐसा ऐसा? नहीं है, पहले भी मना किया है, बट मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मेरा मना करने के बाद भी ही अच्छा। अप्रोच्ड मी दोबारा ओके, से। गॉट इट। अब ओके, मुझे गॉट इट। this मतलब he was really interested। नहीं तो मना करने के बाद हम्म। आपकी हर्ट हो जाती है ना कि मैं क्यों, करेक्ट। और लड़कियां भी है और ये भी है और वो भी है, बट देन करेक्ट। बिकॉज सो आपने अभी खुद को, आप फील कर रहे हो कि आप बहुत स्पेशल हो, आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ये रीजन है कि आपको वो एनर्जी बाहर से दिख रहा है जो आप अब तक नहीं कर रहे। अपनी, हाँ या राइट। नाइस, गुड जॉब, व्हाट एल्स? और एक और ऐसी 2-3 लड़कों की स्टोरीज है। सो दे ऑल आर लाइक वन अच्छा, मोर है ये कि सब आपने बताया नहीं कभी हमें, मतलब शेयर नहीं किया सेशन में। आई वाज वेटिंग फॉर टुडे नो। ओके, दैट्स ग्रेट, आई एम लाइकिंग इट। ओके, यस, बताओ। तो देयर वाज दिस गाय, हमने नवंबर में उसका मतलब प्रोफाइल आई थी, रिश्ता आया था, एंड देन ही इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, ही इज फ्रॉम चंडीगढ़। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कहीं बीच में मीटिंग कर लेते हैं एंड एवरीथिंग। सो मम्मा ने बताया था मेरे बारे में, देन उन्होंने अपने बारे में बताया था, फिर कुछ कंफ्यूजन कुछ बात हो गई थी, देन मम्मा ने मना कर दिया था बीच में कि लाइक हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम मिले ही नहीं थे, पहले ही मना कर दिया था। बट देन होता है ना, आपको किसी की प्रोफाइल अच्छी लगी होती है, देन आपके माइंड में रहते हैं वो लोग, भले ही आप मिले नहीं होते। बट मेरे माइंड में ऐसे मुझे पसंद नहीं आया था, बट मेरे माइंड में था कि उसकी प्रोफाइल अच्छी थी, और देन मैं भूल गई। एंड देन हम्म। अभी कोर्स करते हुए आई थिंक 1-1.5 वीक हुआ था, एंड एक रैंडम लड़के की मेरे पास इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आती है। मैंने कहा यार ये लड़का तो कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है, नाम सुना सुना सा लग रहा है। तो फिर मैं मेल्स में चेक करा जहाँ पे मुझे वो जो हमारी ब्रोकर है जो हम प्रोफाइल्स भेजती है, तो मैंने उसमें मेरे को याद है, अच्छा ये तो वही लड़का है जो ऐसे ऐसे
एंड देन हमने मना कर दिया। मैंने कहा इसने मुझे रिक्वेस्ट क्यों भेजी, वो भी इंस्टाग्राम पे, हम तो मिले भी नहीं, जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैंने कहा मैं 5-6 डेज रुकती हूँ। फिर मैंने ना उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैंने कहा बात करके देखते क्या पता अच्छा लग जाए या व्हाट कैसे होता है। फिर देन messaged me on Instagram कि how are you, hope you remember me, कि like मैं कौन हूँ, and मैंने कहा of course that's why I've added you in my Instagram profile। तो थोड़ी बहुत हमारी बात हुई, कहता है I would really like to talk to you over call, कि हमारा मना हो गया था, लाइक प्रोफाइल में कुछ बात हो गई थी, बट देन एक बार हम बात जरूर करके देखते हैं। मैंने कहा मतलब आई वाज नॉट, मतलब अभी भी मैं डाइसी थी, बिकॉज जो बात हुई थी वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लाइक मैं अभी थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि लाइक मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट देन फिर मैंने कहा चलो फोन पे बात करने में तो क्या ही जाता है ना, फोन पे तो मैं बात कर सकती हूँ कि लाइक राइट। कैसे। फिर उसके बाद मैंने उससे फोन पे बात करी थी, लाइक पहले भी पूरा 1 हफ्ता मैंने उससे बात नहीं करी, नहीं वो जस्ट मैसेजिंग मी कि आई वांट टू टॉक टू यू, एक बार बात करके तो देख सकते हैं। एंड देन had a conversation over call कि like कैसा है, कैसा चल रहा है and everything। तब भी मुझे बात करके कुछ बातें थी जो सही नहीं लगी, तो हमने मना कर दिया। बट देन ही वाज लाइक कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मुझे आपसे मिलना है, एक बार मिल है कि कैसे है कैसा नहीं है, मुझे पता है ये ऐसे ऐसे बात है, आपको नहीं समझ आ रही होगी, आपकी फैमिली को भी समझ नहीं आ रही होगी, बट देन एक बार हमें मिलना तो चाहिए। ही वाज लाइक उसने मुझे बहुत मैसेज करे कि मिलते हैं मिलते हैं, वो तो देन आई सेड नो, बिकॉज ऐसा कुछ बात थी कि नहीं आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। बट देन ही वाज लाइक कि करते हैं करते हैं करते हैं। सो एंड एक और लड़का था जिसका रिश्ता भी आया था, एंड देन आई वाज लाइक कि मुझे कुछ चीज समझ नहीं आ रही थी, उनका बिजनेस समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मुझे नहीं मिलना। एंड देन वो लड़के वालों ने कुछ बीच में इंक्वायरी मतलब निकलवाया कि कोई रिलेटिव है बीच में, उनको बुलवाया, उन्होंने मेरे पापा से बात करी कि नहीं आपको एक बार मिलना चाहिए उस लड़के से, एंड दिस तो ऐसा ऐसी चीजें, ये 3 चीजें मना करने के बाद भी लोग इतना क्यों बोल रहे हैं, लाइक तो ये हुआ, तो आई वाज लाइक कि ये इसलिए हुआ बिकॉज आप पहले ये सोचते थे कि क्या मुझ में कुछ कमी है, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। जब आपने ये एनर्जी चेंज किया, अब देखो सडनली आपको बहुत अटेंशन मिल रहा है, हर जगह से अटेंशन मिल रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट आवर एनर्जी। जब हम अपना एनर्जी चेंज करेंगे, सेम एनर्जी हमको बाहर से हम अट्रैक्ट करेंगे, राइट। वाह, व्हाट अमेजिंग सक्सेस स्टोरी रशिमा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वाह, आपने बहुत कुछ चेंज किया, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, और करियर में भी आप बहुत जल्दी रिजल्ट क्रिएट करोगे। एंड मैं चाहती हूँ कि करियर में जब भी आपका वो रिजल्ट आएगा क्लैरिटी वाला, प्लीज शेयर योर रिजल्ट विद अस। बट आप बहुत कुछ आपने चेंज किया 1 महीने में, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। आप खुद ट्रांसफॉर्म हो गई, आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं, सेल्फ लव बढ़ गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच। एंड यस, एक लास्ट चीज ये बताओ रशिमा, आपको क्या लगता है, क्या हमें हीलिंग करनी चाहिए खुद की? ये जो हम सेल्फ हीलिंग करते हैं थ्रू एडवांस होपोनोपोनो, ये जो हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखते हैं, जो भी आपने इस कोर्स में सीखा, आपको क्या लगता है, क्या ये सबको करना चाहिए? मेरे को लगता है ये सबको 100% करना चाहिए, क्योंकि आपने एक लाइन बोली थी जो मेरे को स्टक कर गई, दैट होपोनोपोनो इज अ सोलो एक्सपीरियंस। और मेरे को ऐसा लगता है कि सबको ये सोलो एक्सपीरियंस जो है वो फील करना चाहिए अपनी लाइफ। जब आप करोगे तभी आपको एक्चुअली पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको छोटी छोटी चीजें ना आपको अपने आसपास समझ आने लग जाएंगी, कि लोग आपको अगर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, या फिर जब आपका सेल्फ लव बढ़ता है तो लोग ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मम्मी पापा से आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं, आपको लगता है कि इस चीज के लिए आपको डांट पिट रही थी बट आपको नहीं पिटेगी, तो मतलब छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है कि जिससे आपको बाद में पता चलता है कि लाइक, तो आपको मेरे हिसाब से तो आपको 110% करना चाहिए। लाइक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे साथ तो इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी रिलेशनशिप में, और अब मैं ऐसे ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रही हूँ, एंड होपफुली मैं बहुत जल्दी बहुत मेजर चीज जो मेरे को अपनी लाइफ में चाहिए, यस, और वो भी clarity, मैनिफेस्ट कर। फिर मैं दोबारा से अपना तथास्तु। यस, इंटरव्यू दोबारा हम इंटरव्यू करेंगे और आप तब मुझसे शेयर करोगे अपनी मैरिज सक्सेस स्टोरी। एंड यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इट। एंड मैं ये एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि जब मैं आपसे मिली थी फर्स्ट टाइम, तब मुझे आप बहुत स्टक लग रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है आप बहुत स्टक हो गई थी लाइफ में, पता ही नहीं कि कहाँ से शुरू करे, कहाँ जाए। रिलेशनशिप का सब मेस्टअप होके रखा था, अब देखो कितना कॉन्फिडेंट हो, सब कॉन्फिडेंट इतना आ गया है। एंड आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी सुनी और फॉलो किया, जो भी मैंने प्रैक्टिस बताया वो किया, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट किए, और उससे भी अच्छा रिजल्ट क्रिएट करना है। गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो बस करते रहो करते रहो, रिजल्ट अपने आप आएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ये सब रिजल्ट्स कैसे आते। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you for trusting me. And yes, looking forward to share more results with you. या नेक्स्ट टाइम विद चूड़ा। Oh my God.
लेट्स मैनिफेस्ट इट। या जुड़ा। ओके, ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू रशिमा। ठीक है, बाय।